झूपत आबे दाई झूपत झूपत आबे वो, सातो बहिनी याला संग मत लाबे वो। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ और भिलाई में गूंजने वाला है, ना कि भिलाई और छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरा भारत देश 22 तारीख से नवरात्रि का उत्सव मनाने वाला है और साथ में गरबा उत्सव भी मनाने वाले हैं। इस उत्सव को लेकर लोगों में काफी सारा एक्साइटमेंट है और माता के आगमन को भी लेकर काफी सारा उत्साह अंदर नजर आ रहा है। तो इसी के चलते हम सीजी भास्कर की टीम अब पंडाल के दर्शन कराने के लिए, यानी कि माता के आगमन से पहले पंडाल तैयार किया जाता है, तो वो पंडाल आपको दिखाने वाले हैं सीजी भास्कर के चैनल में। और अभी हम सबसे पहले लोकांगन का जो पंडाल है वो सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे कि किस तरीके से और किस थीम में बनाया जा रहा है। बता दें यहाँ की खासियत जो है, लोकांगन में 9 दुर्गा आती है। भिलाई की सबसे प्रचलित पंडाल में से एक है जहाँ पे माँ दुर्गा ने 9 रूप में आती है और 9 के 9 दुर्गा यहाँ पर बैठती है। और बता दें कि भिलाई के सबसे पहला ही पंडाल है जिसमें 9 दुर्गा एक साथ बैठती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको किस थीम में और किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर ये सजावट की तैयारियां चल रही हैं, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्तंभ मतलब जो खंबा लगा हुआ है उस पे लगाया जा रहा है। ये गोल्डन कलर का जितना भी वर्क हुआ है इस पंडाल में, उसकी तैयारी यहाँ पर सबसे शुरुआत की जा रही है। इतनी सुंदरता यहाँ पे रूप दिया जा रहा है पंडाल का कि देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो यहाँ पर लकड़ियां हैं और ये जो डेकोरेशन का चीज है, मतलब हर चीज को ध्यान में रख के बारीकी से काम किया जा रहा है। अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है पंडाल, लेकिन देखने लायक होगा कि क्या कुछ लास्ट में ये पंडाल दिखेगा। तो कोशिश करेंगे हम यहाँ पे भैया लोग से जो मेहनत कर रहे हैं इस पंडाल को पूरी तरीके से खूबसूरती देने का। कि भैया आप कितने टाइम से तैयार करने में जुटे हो? 1 महीने के 1 महीने से। हाँ। मतलब और कितने तारीख तक ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा? 20 तारीख तक तो हो जाएगा। 20 तारीख से हो जाएगा। और माता कब तक आ रही है? माता मेरे ख्याल से नहीं मालूम कितना तारीख से आएगा, मतलब 20 तारीख से पहले आएगा, काल परसों तो आएगा इसी कुछ। कितने घंटे तक आप काम करते हैं, आपकी टीम यहाँ पे? और मेरा टीम क्या 16 घंटा, कोई 12 घंटा इसी टाइम का काम करना। 16 घंटा मतलब मानना पड़ेगा, इतना मेहनत 1 महीने से यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। और जैसे कि यहाँ पे पंडाल बनाने वाले भैया बता रहे कि इनकी टीम जो है 16 घंटे यहाँ पर काम करते हैं और मतलब 20 तारीख तक में इनको कंप्लीट करना है और अभी तक ये जुटे हुए हैं। फिलहाल आपको लास्ट का भी जो पूरी तरीके से जब बन जाएगा और माता यहाँ पर विराजमान हो जाएगी, तो सीजी भास्कर के चैनल में आपको माता के विराजमान के बाद भी ये पंडाल का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। जुड़े रहिएगा। तो अब इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं भिलाई के सबसे फेमस पंडाल यानी पावर हाउस के लाल मैदान में, ये देखने कि इस साल ऐसा क्या खास हो रहा है इस पंडाल में। और हमें जो देखने को मिला है वो हम आपको भी दिखाएंगे और आप देखकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अनोखे तरीके से पंडाल को रेडी किया जा रहा है। ये जो हाथ में मेरे पैरा है बिल्कुल इसका इस्तेमाल हुआ है। और तो और जो सूपा छत्तीसगढ़ में यूज होता है उसका भी यहाँ बहुत अनोखे ढंग से इस्तेमाल किया गया है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से सूपा में ये थर्माकोल से बनाया गया है और ये देखिए ये मिट्टी के आकार से कुछ आकृतियां बनाई गई है, जो आप देख सकते हैं। ये आकृतियां किस तरह की है ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है, ये तो बस हम यहाँ के लोगों से ही पूछेंगे कि ये आकृतियां किस चीज़ की है। यहाँ आप देख सकते हैं कि थर्माकोल से सारी आकृतियों को बनाया जा रहा है। ये देखिए बतख, कुछ तो इस बार एकदम यूनिक होने वाला है इस पंडाल में, जो देखकर दिल खुश हो जाने वाला है। यस। अब इंतजार तो हो नहीं रहा है, पर कुछ ही दिनों की बात है, क्योंकि 22 तारीख को तो माँ विराजमान हो ही जाएगी और पंडाल के साथ साथ हम माता के भी दर्शन कर पाएंगे।
अब हम अंदर प्रवेश करते हैं पंडाल को देखने के लिए, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। जबकि ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं कि निखर के इसकी सुंदरता आ रही है। ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सागौन के पत्ते हैं जो सुखाए गए हैं, फिर डेकोरेशन के लिए इसे यूज़ किया गया है। करीब से देखने पे हर चीज़ की खूबसूरती निखर रही है। ये किस प्रकार से रेडी होने वाला है, इसी में ही इतना खूबसूरत लग रहा है। तो आप सोचिए कि जब आप 22 तारीख को या फिर उसके बाद नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी दिन आएंगे इसे देखने, तो खूबसूरती और भी कितनी ज़्यादा होगी। अगर इस साइड आते हैं तो इस साइड भी हमें देखने को मिल रहे हैं वही घोड़े। ये देखिए कितने सारे घोड़े, सारी चीज़ों को बना के रखा गया है, अभी सही तरीके से लगाया नहीं गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कांच का वर्क हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो हमने तो आपको पंडाल के बाहर से लेके अंदर तक सब कुछ दिखा दिया है। अब आप भी बताइएगा कि आप इस पंडाल में आएंगे कि नहीं और खुद अनुभव करेंगे इस खूबसूरती को कि नहीं। सेक्टर 7 में ड्रैगन की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि आखिर अंदर क्या कुछ बना है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब हम दूर से आ रहे थे पंडाल को देखते हुए तो हमें लग रहा था कि रंग बिरंगी कैंडी जैसा कुछ बना है, लेकिन जब यहाँ पर आकर देखा तो पता चला कि ड्रैगन का बॉडी स्ट्रक्चर बना है। अब अंदर जाके देखना ये होगा कि आखिर ये हम जो सोच रहे हैं कि ये ड्रैगन है, क्या ये वही है या फिर कुछ और। तो आइए देखते हैं। हमें लगता है कि हमने सही पहचाना था, रंग बिरंगा ड्रैगन आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, फूल बनाया गया है और ड्रैगन बनाया गया है। हालांकि अभी कंप्लीट कुछ नहीं हुआ है, तैयारी अभी भी चल रही है पंडाल को बनाने की। बादल, ये पत्ते, ये सब आपको देखकर समझ में आ ही रहा होगा कि तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। और कुछ पेड़ के असली जड़ भी हमें देखने को मिले हैं, सूखे हुए जड़ है ये भी यूज़ होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डेकोरेशन में तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन देखना अब खास ये होगा कि यहाँ की माता किस स्वरूप में होने वाली है और पंडाल जब कंप्लीट हो जाएगा तो किस तरीके से दिखेगा। तो इसी के साथ अब हम आ गए हैं भिलाई के चार धाम में। बिल्कुल सही सुना आपने, भिलाई का चार धाम। उत्तराखंड के चार धाम के बारे में तो आपने सुना है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लेकिन इस बार सेक्टर 7 में बन रहा है यही पंडाल, यानी चार धाम का पंडाल, जिसकी खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध होने वाले हैं, क्योंकि हम तो हो चुके हैं। शुरुआत ही कुछ इस प्रकार की है कि लोग इतने ज्यादा आकर्षित होने वाले हैं इस बार। ये देख सकते हैं चुनरी, जो कि माता की आस्था को दर्शाती है। ये चूड़ियां, ये रक्षा सूत्र। हम अक्सर जब भी कोई मनोकामना मांगते हैं तो हम नारियल, चुनरी, चूड़ी, रक्षा सूत्र बांधते हैं पेड़ों में, ताकि हमारी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो सके। तो इसी तरीके के देख सकते हैं घंटी लगाया गया है और घंटी में भी चुनरी लगाई गई है कि माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो इसी के साथ चलिए अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि नजारा किस प्रकार होने वाला है। देख सकते हैं हम थोड़ा अंदर आए हैं पंडाल के। तो कहाँ से आए हैं काम करने आप? कलकत्ता से। कोलकाता से आए। कितने महीने से चल रहा है काम? 1.5 महीने। 1.5 महीने से। ये कौन सा मंदिर है? मुझे पता नहीं, मालूम नहीं। चारों धाम हो रही है। चारों धाम, हाँ। उधर जाकर उसको बोलो। अच्छा, ये 1, 2 और वो तीसरा, चौथा उधर होगा। ये भैया से हमने बात की तो उन्होंने बताया 1 महीने से काम चल रहा है। और आप ये देख सकते हैं, ये जो है गंगोत्री, वो वाला मंदिर ये यहाँ पे दर्शाया गया है। इसी के साथ आगे में हम आपको दिखाएंगे यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। गंगोत्री तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन ये देखिए, ये जो येलो वाला मंदिर है वो यमुनोत्री मंदिर है और ऊपर है केदारनाथ, जो कि सबसे ऊंचाइयों में बसा हुआ है, जहां लोग जाते हैं दर्शन करने ज्योतिर्लिंग के। ये देखिए, हम तो बिल्कुल धाम की यात्रा पर निकल ही चुके हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऊपर चढ़ने का भी है और पर्वत से होकर आप ऊपर तक जाएंगे। मैं बता रही हूँ, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। इस साल का सबसे यूनिक पंडाल मुझे लग रहा है ये बन सकता है।
ये तो एकदम खूबसूरत है ये दृश्य, जैसे एकदम जीवंत हो उठा है चार धाम ऐसा लग रहा है। आप देख सकते हैं इतना सुंदर, इतना खूबसूरत। ये देखिए ज्योतिर्लिंग भी बनाए गए हैं। जैसा कि कहते हैं कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ ज्योतिर्लिंग भी रहेंगे और माता खुद भी यहाँ विराजमान होंगी और ये पंडाल की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देंगी। सेक्टर 1 में हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पंडाल अभी आधी अधूरी बनी है, लेकिन आपको उससे पहले पूरा दिखाने और बताने से पहले कि ये कौन सी थीम में तैयार होने वाला है, सबसे पहले हम आपको अंदर का टूर कराएंगे कि अंदर माँ जहाँ पर विराजमान होने वाली है माता दुर्गा, वहाँ अंदर क्या कुछ तैयारी है और सजावटें क्या है। रोशनी तो जगमगा चुकी है इस पंडाल में माँ के आने से पहले और तैयारियां भी बड़े धूमधाम से चल रही है, बड़े जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दूं यहाँ पर माता की तस्वीरें तैयार की जा रही है थर्माकोल से, फिर इसे काट कर माँ की आकृति दी जाएगी और यहाँ पे काफ़ी सारे थर्माकोल है, थर्माकोल से पूरा सजाया जा रहा है पंडाल। लाइटिंग हो चुकी है और बहुत कुछ तैयारी अभी लग रहा है यहाँ पर बाकी है। फिलहाल देखने लायक होगा कि जब माँ यहाँ पर आ जाएंगी, अपने जगह पर विराजमान हो जाएंगी, भक्तों की जब लाइन लगेगी माँ के दर्शन के लिए, तब भी यहाँ पर नज़ारा देखने लायक होगा। फिलहाल यहाँ पे कारीगरों का उत्साह आप देख सकते हैं कि जोरों शोरों से दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं। पंडाल को बनाने में इनका जो पूरा समय और जो पूरा मेहनत लगता है वो भी इनको दर्शाता है कि कितना उत्साह से माँ का पंडाल बनाने के लिए आते हैं इतने दूर से। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो पंडाल है, ये पंडाल जो है 5 स्टार होटल जो मुंबई में है, आपको पता है कि मैं किस होटल की बात कर रही हूँ। जी हाँ, ताज होटल, जो कि रतन टाटा जी का है। ये इस थीम में तैयार किया जा रहा है। यहाँ के समिति वाले जो हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ये पंडाल तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर पहले चित्रण किया जा रहा है माता का और उसके बाद इसे काटा जाएगा और माँ को मतलब थर्माकोल से इसे अलग किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं दादा, आपको चित्र कहाँ से बनाने आ रहा है? चित्र से कोलकाता में आया, हाँ। यह से बंगाल में हाँ। आया। यह थर्माकोल के क्लास सेक्टर 10 में लाएगा थर्माकोल। नहीं, आप इतने अच्छे चित्र बना रहे हैं, यहाँ पे चित्रकार कर रहे हैं, तो ये आपने सीखा या आपका अनुभव है? विश्व भारती अकादमी, कोलकाता से विश्व भारती अकादमी में सीखना है, तो यहाँ पर मतलब ठीक है। यहाँ पे कारीगरों द्वारा पहले चित्रण किया जा रहा है। आप और बहुत सारे थर्माकोल देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, और बाकी और भी कारीगरों से मैं बात करूंगी यहाँ पर। तो फाइनली हम कारीगरों के पास में पहुंच चुके हैं। वैसे फिलहाल इनकी बहुत सारी टीम है, लेकिन उनके कप्तान है हमारे दादा, तो बात करेंगे। आपका नाम दादा? मेरा नाम राम प्रसाद। ओके, आप मतलब इसको कितना समय लगा आपको बनाने में? 1 महीना समय लगा है। 1 महीना? इतना कम समय लग रहा है? हाँ, इतना कम नहीं, ज्यादा आदमी है। हाँ, 40 आदमी। अच्छा। 1 महीना तक काम किया था। हर साल तो ये काम कर रहे हैं। जी जी। कितना ऊंचा फीट बना है? ये ज्यादा से ज्यादा 90 फीट। 90 फीट? हाँ। इसका जो सामान है वो कहाँ से आता है? यहीं से? ये लोकल से वो खरीद लेना है। वो हमारा जो सेट है, हाँ। वो सेट लोग यहाँ से सामान पूरा यहाँ से जुगाड़ कर रहे हैं। कौन सा होटल है? अगले साल में वो हम लोग को प्रेम मंदिर बना है। जी जी बिल्कुल। इसलिए लोगों के अंदर में उत्साह है कि इस बार कौन सा नया हम लोग को हर साल नया नया चीज बना रहे। हाँ। लेकिन हम लोग को यहाँ 13 साल से इतना दिन थे यहाँ बना रहे। हम लोग को ये होटल ताज एक बार बनाया चुका है, वो सेक्टर 2 में। उसका बाद हम लोग को नॉलेज पैलेस, हाव महल, यहाँ बनाया संसद भवन। हम लोग हर साल नया नया चीज बना रहे हैं। धन्यवाद। इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी इनके अंदर का उत्साह देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे बताया कि 90 फीट ऊंचा है ना, 90 फीट ऊंचा या पंडाल को बनाया जा रहा है। काफी फिलहाल अभी स्टार्टिंग है और कितने दिन तक में तैयार हो जाएगा? तैयार और मान के चलो 22 तारीख के पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। 21-22 तारीख तक में, मतलब माता के आगमन से पहले ये पंडाल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन देखने लायक होगा कि मतलब ये जो पंडाल है बनने के बाद में कितनी खूबसूरती और कितनी
भक्तों को अपने ओर आकर्षित करती है और कितने भक्त आते हैं फिलहाल ये कहने लायक नहीं है, क्योंकि भक्त अच्छा दिखे या ना दिखे, क्योंकि ये जाना माना पंडाल है सेक्टर 1 का, तो हर कोई यहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है और हर किसी के अंदर में ये एक्सपेक्टेशन होता है कि इस बार क्या कुछ नया होने वाला है। तो देखिएगा ये पूरा बनने के बाद में, फिलहाल हम पूरे पंडाल माता के आगमन के बाद भी आपको दिखाएंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से जी भास्कर के साथ। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए भी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और फॉलो भी, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जोहार।